बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर नंबर 12 के अंदर टॉपिक है वो है जी आयनिक बॉन्ड। हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि केमिकल बॉन्ड की 4 टाइप्स होती हैं और उसमें जो पहली टाइप है वो आज हमने पढ़नी है आयनिक बॉन्ड। तो चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इस एटम इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। कि ऐसा केमिकल बॉन्ड जो बनता है कब, जब कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, उसे हम कहते हैं कि वो आयनिक बॉन्ड बन गया। कि जब एक एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो कम्प्लीटली तौर पे दूसरे को दे दिया है, उस तब जो है जो केमिकल बॉन्ड बनता है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एग्ज़ाम्पल में द फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। कि जब 2 सोडियम और प्लस Cl2 क्लोरीन मिलते हैं तो 2NaCl बनता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड। आगे चल के पढ़ते हैं कि कैसे बनता है। एक्सप्लेनेशन। आपको पता है कि जो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 being metals have the tendency to lose their valence electron फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज आयन। अच्छा, जो हमने पिछले चैप्टर के अंदर हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था और उसमें कहा था हमने कि नंबर 1 से 18 टोटल ग्रुप हैं, 1 से लेकर 18 तक। तो जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 जिन्हें हमने अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा था, इन्हें कहते हैं हम कि ये मेटल्स हैं, क्योंकि इनके अंदर सलाहियत होती है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर जाएं। जो ग्रुप नंबर 1 है उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रुप नंबर 2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह जो ग्रुप नंबर 15 से 17 तक होते हैं, 15 से लेकर 17, 15, 16 और 17 वाला हैलोजन, फिर इसी तरह 16 और 15 वाला, इनके पास सलाहियत होती है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को, ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि इनके अंदर तकरीबन 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर। तो जो 5 वाला है वो 3 करेगा, जो 6 वाला है वो 2 करेगा, और जो 7 वाला है वो 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे से गेन करता है। तो इसीलिए वही वो कह रहे हैं, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बीइंग मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग पॉजिटिव चार्ज आइन। इनकी ग्रुप नंबर 1 और 2 की सलाहियत होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं और पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, पॉजिटिव आइन बनाते हैं। वेयर नॉन मेटल, जबकि नॉन मेटल जो 15 से 17 ग्रुप के एलिमेंट हैं, हैव द टेंडेंसी टू गेन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं विद हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इफ़ एटम बिलोंगिंग टू दीज टू डिफरेंट ग्रुप मेटल एंड नॉन मेटल आर अलाउड टू रिएक्ट, केमिकल बॉन्ड इज़ फॉर्म। तो केमिकल बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। कि एक बात याद रखिएगा कि आप पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी भी एलिमेंट को उठा के किसी के साथ भी रिएक्शन करवा दोगे तो वो इस तरह रिएक्शन कभी भी नहीं होता। जब भी एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं तब केमिकल बॉन्ड ऑलवेज बनता है। तो इस जैसे कि एग्जांपल में कॉमन एग्जांपल 2N सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। इसी तरह सोडियम क्लोराइड के एग्जांपल को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड इज़ अ सिंपल कंपाउंड फॉर्म बाय सोडियम। जैसे कि हम जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 होता है और क्लोरीन का 17 होता है। तो ग्राउंड स्टेट की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इस तरह होगी कि सोडियम के अंदर सोडियम का 11 है, तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। इसमें आउटर मोस्ट शेल 3s1 होगा, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व होगा और इसे हम शो करेंगे Na डॉट से। और इसी तरह क्लोरीन के 17 होते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5, या इसके अंदर 3p5 है। तो थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 7 इलेक्ट्रॉन हम क्लोरीन के साइडों पे क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। आप देख रहे होंगे कि 3 जो हैं वो पेयर में है और एक अनपेयर्ड है। तो यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का, वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है।
तो इसी तरह द फ्रेम इंडिकेट इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ दिस एलिमेंट, सोडियम एज वन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो क्या होगा कि ये जो सोडियम है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को टोटली तौर पे ट्रांसफ़र कर देगा, और इस तरह क्या होगा कि सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाएगा, लेकिन अंदर उनके 8 पूरे होंगे, यानी कि तीसरा में वाला चला जाएगा लेकिन सेकंड में 8 पूरे हो जाएंगे, तो वो भी स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह क्लोरीन को एक चाहिए होता है, तो वो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दे देगा और कम्प्लीटली तौर पे ट्रांसफ़र कर देगा, तो जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहते हैं कि वो आयनिक बॉन्ड होगा। द फ्रेम द इंडिकेट इलेक्ट्रॉन, ये नीचे सारी उन्होंने वही बातें की हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करता है, यहाँ पे Na पॉजिटिव बना देता है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके, तो उसके बावजूद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो एक नोबल गैसेस नियॉन के बराबर हो जाती हैं। इसी तरह क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्लोराइड नेगेटिव बना देता है, यानी कि जब Na इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो Na पॉजिटिव कर देगा, जबकि क्लोरीन जब वही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्लोराइड आयन बना देता है। और यही सोडियम प्लस वाला और क्लोरीन नेगेटिव वाला जब आपस में मिलते हैं तो NaCl बनाता है। हमेशा याद रखिएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के आयन जब आपस में मिलते हैं तो आयनिक बॉन्ड जो है वो बनता है। ओके, तो यही सारा उन्होंने यही नीचे लिखा हुआ है कि जब एक सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो वो सोडियम पॉजिटिव बना देता है, और इसी के साथ साथ क्लोरीन जब गेन करेगा तो वो क्लोराइड आयन बना देगा। तो ये जब दोनों मिलेंगे आपस में यहाँ पे, तो दोनों आयन पॉजिटिव कैटाइन और एनाइन तो NaCl का बनाएंगे। इट इज़ टू बी नोटेड दैट ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन टाइप ऑफ बॉन्डिंग। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि हमेशा याद रखिएगा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यानी कि आउटर मोस्ट शेल के, वही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जो अंदर वाले हैं वो कभी भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। तो इसी तरह जो आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड, और इनकी प्रॉपर्टीज़ हम इंशाल्लाह अगले जो लेक्चर्स में जाके पढ़ेंगे। So that's all about our today's lecture.